नमस्कार, आज मैं हूँ लखनऊ में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग लखनऊ में ही हैं और लखनऊ में कल लेवाना एक होटल है उसमें आग लगी थी और उसके बाद जो लखनऊ प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड ने, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसका सर्वे किया जाएगा कि वहाँ फायर से बचाव का, आग से बचाव का कोई इंतजामात है कि नहीं है। तो आज यही देखने हम लोग भी आए हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये शक्ति भवन जो है, बिजली विभाग की जो बिल्डिंग है उसके बगल में है। ये है न्यू जनपथ मार्केट कॉम्प्लेक्स। यहाँ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के क्या इंतजामात हैं। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छी बात है। पार्किंग का वो फायर ब्रिगेड वाले पीछे लगा है। किधर? बेकरी वाले ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मुझे कोई फायर से बचाव का इंतजाम नहीं दिखा। हाँ, एक लाल रंग का डिब्बा दिखाई दिया। जो मुझे अभी पता चला है कि ये जो लाल डिब्बा है, यहाँ ये पार्किंग वाले हैं, इसमें ये चाबी रखते हैं। तो ये जो लाल डिब्बा है इसमें चाबी रखी जाती है। तो ये फायर से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। ये बेकरी वालों का ये जो रहता है ओवन, उसको लेकर इन्होंने बनाया है। इसको लाल रंग दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फायर वाला डिब्बा है, पर ये फायर डिब्बा नहीं है। अभी हम लोग सर्वे करेंगे, देखेंगे कि आखिर फायर का इंतजाम, फायर से बचाव का इंतजाम कहाँ है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड वाले आ गए हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ फायर से बचाव का इंतजाम कहाँ है। जी आइए, उधर है। चलिए, तो ये हम आपको बता दें कि आज हम लोग बिल्कुल यही देखने के लिए आए हैं कि एक बिल्डिंग में आग से बचाव के क्या क्या इंतजाम हैं इस बिल्डिंग में। तो सीधे तौर पे अभी मैं यहाँ पर हूँ। देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट के बगल में ही एक इन्होंने जीना दिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ दो चीज़ इन्होंने फायर के लिए रखी हुई है। अब सीधे तौर पर अब ये पता करने वाली बात है कि इसका रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हो, क्योंकि नियम ये है कि साल में एक बार फायर ब्रिगेड की तरफ से इनके रिन्यूअल हुआ करते हैं। ये एक अलग बात है, इसको देखना होगा कि ये कब तक का रिन्यूअल है। वैसा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। अगर आप देखें तो बैच नंबर और मैन्युफैक्चरर्स ईयर इसमें होना चाहिए। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो आएँ और ये पोर्शन को जूम करके देखें। इसमें कुछ भी रिन्यूअल नहीं है, क्योंकि नियम ये है कि एक साल में इसको रिफ़िल होना चाहिए। अगर ये रिफ़िल नहीं होता है तो वक्त पर ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए रिफ़िल होना चाहिए। इनका जो दूसरा वाला है इसमें ये रिफ़िल दिख रहा है। मैन्युफैक्चर इनका 2021 का है और उसके बाद ये कब रिन्यूअल हुआ है ये नहीं दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है इंतजामात हैं, ये नहीं कह सकते कि कोई इंतजाम नहीं है। अभी अगर आप ऊपर देखें, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं कि ऊपर भी एक इंतजाम दिख रहा है फायर वाला, जिसमें वो फव्वारा की तरह वहाँ से निकलता है पानी जब आग लगता है। ये अलग बात है कि जब आग लगेगा वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए और देखते हैं कि देखिए ये सीधे तौर पे दिख रहा है। अगर आप देखिए तो ये फायर वाली पाइप जो है वो आ रही, लेकिन इसके अंदर पाइप है नहीं। ये पाइप होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चूक है। इसके अंदर पूरे पाइप का रोल होना चाहिए कि रोल निकल कर इसमें में से पानी आता है और वो पाइप में रोल होता है। ये एक बड़ी चूक है, इसको देखना चाहिए यहाँ जो भी देख रहे हैं इसके करता धरता। ये जो पाइप होता है, आपको जानकारी दे दें, जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो इसमें अपनी पाइप लगाते हैं और पानी खींचते हैं, तो ये उनके काम आता है। लेकिन ये जो रोल होता है, ये रोल यहाँ कोई भी हो वो खींच करके पानी डाल सकता है, तो इसमें रोल नहीं है। ये एक कमी यहाँ दिखती है। चलिए और देखते हैं इंतजाम। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए जो पाइप गई है ये ऊपर टंकी से जुड़ी हुई होती है। ये सिर्फ दिखाने के लिए लगी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर वो टंकी से कहीं नहीं जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग में सिर्फ दिखाने के लिए, फायर ब्रिगेड को दिखाने के लिए, पास कराने के लिए ये काम किया गया है, जो बहुत ही भविष्य में दिक्कत करेगा। आप देख सकते हैं वो ऊपर बिल्कुल वो टूटा हुआ है, उसमें ऊपर कहीं कनेक्शन नहीं है। ये दिखाने के लिए पाइप सिर्फ आई है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसको पास नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे बहुत बड़ी चूक है।
अब इस बिल्डिंग में देखिए, ये पीछे का हिस्सा है इस बिल्डिंग का। ये पाइप जो आती है, ये पाइप में पानी होना चाहिए। ये पाइप बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, ये पाइप एकदम खाली है। इसके अंदर रोल में पाइप होना चाहिए। ये इसके अंदर पाइप है ही नहीं, पतली वाली रोल वाली पाइप होनी चाहिए, वो है नहीं। ये बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग को पास कराने के लिए कोरम पूरा किया गया है, इसको नहीं पास किया जा सकता। ये हमारे सीधे तौर पर जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें ये फेल होता है, ये बिल्डिंग फेल होती है, सीधी तौर पर फेल होती है। देखिए, आपने देखा कि जहाँ से वो जो स्टार्ट हुआ था वो एकदम खाली था, उसका कोई पानी का स्रोत नहीं था, वहाँ पे खुला हुआ था। वही उसका दूसरा सिरा यहाँ आया है, यहाँ भी ये देखिए खाली है। मतलब सिर्फ पाइप लगी हुई है, सिर्फ ये पाइप लगी हुई है, इसमें पानी का कोई स्रोत नहीं है। मतलब एक दिखाने के लिए है। आप देखिए, ये खाली है, ये खाली पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आएँ, वो देखें कि ये स्थितियाँ क्या हैं। अगर फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो वो कहाँ पाइप लगाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पानी का कोई स्रोत नहीं है। सिर्फ अगर बात की जाए तो इस बिल्डिंग के पास 2 सिलेंडर है जो दिखाई दिया आग बुझाने के लिए, वो दिखाई दिया, उसमें भी रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ वो क्लियर नहीं है। बाकी ये सिर्फ दिखावा है, ये पानी का स्रोत कहीं नहीं है इनका। चलिए और जगह चलते हैं। अभी हम आपको दिखाए कि किस तरह वहाँ पर अग्निरोधक कोई भी इंतजाम नहीं थे। मतलब आग से बचाव का कोई इंतजाम वहाँ नहीं थे। अब हम आए हैं उसी बिल्डिंग के ज़रा सा आगे, 2 बिल्डिंग आगे श्री राम टावर है। ये लखनऊ की जानी पहचानी बिल्डिंग है। वजह यह है कि ये जो पूरी बिल्डिंग जो है, यहाँ मोबाइल की दुकानें ही हैं। मतलब युवाओं का यहाँ पे जमावड़ा रहता है, युवा बैंक है ये पूरा युवा हब है। मोबाइल हब तो ही है, ये युवाओं का जमावड़ा रहता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई घटना होती है तो कितनी भयानक होगी। देखते हैं यहाँ क्या इंतजाम है आग से बचाव के। चलिए चलते हैं। देखिए, इस बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी कमी ये दिखती है कि पार्किंग का इंतज़ाम यहाँ पर ठीक से नहीं है। अगर मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बिल्डिंग के बाहर। ये नियमतः जो बेसमेंट होता है वो पार्किंग के लिए होता है, यहाँ बेसमेंट जो है वहाँ दुकानें हैं और यहाँ पार्किंग जो है वो बाहर की गई है। तो एक कमी ये है। और अभी तक मुझे आग से बचाव का कोई इंतज़ाम यहाँ दिख नहीं रहा है। मैं बिल्डिंग के चारों तरफ इसीलिए घूम रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा दिखाऊँ कि आग से बचाव के लिए जो बिल्डिंग में होनी चाहिए एक व्यवस्था, वो एक मोटी पाइप होनी चाहिए। जैसा आपने देखा पुरानी बिल्डिंग में एक दिखावा थी, वैसी दिखावा नहीं, वैसा एक इंतज़ाम होता है। ऊपर टंकी बनी होती है, मोटी पाइप पूरे हर फ्लोर पे गई होती है, जिससे छोटी छोटी पाइपें निकली होती हैं और लोग उससे खुद आग बुझा सकते हैं। तो एक तो ये होता है। यहाँ बिल्डिंग में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यहाँ मुझे अभी तक एक छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है। अगर हम चाहें तो आपको आके मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप आए को कि ये जो सिलेंडर है ये रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले सबसे बड़ी बात ये, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ये एक सिलेंडर है। अब आप ये देखिए कि यहाँ कहीं भी रिन्यूअल की डेट नहीं है। अगर देखा जाए तो डेट रिन्यूअल हुआ है ये 9/6/2023 तक के लिए रिन्यूअल है। लेकिन अब आप ये बताइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग में ये एक छोटा सा सिलेंडर, ये सिलेंडर जो होता है आपको बता दें ये दुकानों के लिए है, ये एक दुकान के लिए ये एक होता है, ना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बड़े इंतजामात हैं कि नहीं है। क्यों भाई, इस बिल्डिंग में कुछ है फायर से बचाव का इंतजाम? कहाँ लगा हुआ है? कौन सी दिखाइए। पानी देखिए, सबसे बड़ी कमी ये है जो फायर के लिए पानी की पाइप गई है उसको हर बार पेंट होना चाहिए कि वो दिखाई दे। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं ये फायर के लिए जो पाइप गई है इसका इंतजाम है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है। क्योंकि पहली वाली बिल्डिंग जो हम लोगों ने देखी वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ डमी पाइप थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पाइप डमी पाइप तो नहीं है कि सिर्फ डमी हो ये। क्यों भाई, ये जो पाइप गई है इसका कनेक्शन कहाँ है? देखिए, यहाँ भी लोगों को नहीं पता है। इतनी घनी
स्थितियां हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ये इंतज़ाम दिख रहा है, लेकिन यहाँ लोगों ने गुटखा पान थूक थूक के इसके कनेक्शन का ये हालत किया हुआ है। यहाँ ये पाइप दिखाई दे रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये इन्होंने कनेक्शन दिया है कि नहीं दिया है। क्यों भैया, ये कभी चलती हुई दिखी है? आप लोगों ने चेक किया है इसको? कभी चेक नहीं किया। लोगों का कहना है, जबकि नियम ये है इसको बीच बीच में ये जो पाइप है इसको आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पहला चेक होती रहती है। चलिए इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत है, बताइए। गुरमीत जी, आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जो पाइप है ये चेक होती है? हाँ चाहे, बल्कि हम लोग साफ भी, अब लोग मानते ही नहीं है, कस्टमर इतना थूक के जाता है। ये समझ लीजिए हमने कितनी बार साफ़ करवाया, खुद खड़े होकर साफ़ कराते हैं। कोरोना में तो यहाँ पे लिख दिया था कि यहाँ थूकना मना है। इससे पूछे कितना साफ़ कराते हैं। अगर थूकवाएं ना तो सर ये यहाँ तक थूकते चले जाए। पब्लिक ही नहीं मानती, थूकने से रुकती ही नहीं है। चलिए, ये तो समझ में आया कि ये इंतजाम ठीक है। अब ये बताइए यहाँ जितने फ्लोर है सब पे ऐसे कनेक्शन हैं? हाँ होने चाहिए। अब हम ऊपर तो गए अच्छा, नहीं, इनको पता नहीं। चलिए हम ये चेक, यहाँ जो चेक किया गया है यहाँ पर ये इंतजाम ठीक दिखा। चलिए ये देखिए, ये भी इंतजाम ठीक है। आप इसको गौर से देखिए। ये जो होता है, रोल होती है पाइप पूरा, जब आग लगती है उस वक्त इसको तोड़ा जाता है या खोला जाता है। इमरजेंसी में आप खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं और ये पाइप निकाल करके आप आग बुझा सकते हैं। तो ये इंतजाम ठीक लग रहा है। ये नया ही लग रहा है मुझे, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ठीक है। ये कहा जा सकता है, इसको पास किया जा सकता है। इस फ्लोर को तो पास कर सकते हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ का क्या इंतजाम है। यहाँ भी सेम इसी तरह दिख रहा है। ये यहाँ के इंतजाम भी यही हैं। ये होता है जिससे ये पानी आता है, लेकिन सब जाम है। अभी ये स्थिति नहीं है कि मैं इसको खोल के दिखाऊं, लेकिन ये पाइप यहाँ से गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पानी का स्रोत है ये दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, ये साबित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस तरह पुरानी बिल्डिंग में आपने देखा कि सिर्फ डमी वाली पाइप थी। क्यों भैया, कभी पानी आपने चेक किया है इसमें? पानी देखा है इसमें, चेक किया है कभी? नहीं, हमने नई दुकान खोली है। अच्छा, आप नए हैं। चल, क्यों भैया, कभी पानी वानी चेक हुआ है जो वहाँ पानी बंधा हुआ है? नहीं चेक किया है। चलिए, अभी तो किसी ने नहीं बताया। नीचे एक दुकानदार मिले, उन्होंने बताया। हाँ, ये बताइए, जो पानी लगा हुआ है फायर के लिए, इसकी चेकअप करते हैं आप? हाँ, चेकिंग के लिए आते हैं। चेकिंग के लिए आते हैं? हाँ, 15 दिन में आते हैं वो लोग। अच्छा, इसका स्रोत क्या रखा आपने? टंकी से रखा है कि जमीन से? टंकी से टंकी से रखा हुआ पूरी है। मालूमात है, लेकिन फिर भी टंकी से। पूरी टंकी से? हाँ। चलिए, अभी तक तो ये पास हो रहा है। अभी तक जो स्थिति है यहाँ पर हम लोग ने जो टेस्ट किया है इसमें ये पास हो रहा है। अब हम ऊपर टंकी में भी चलेंगे, क्योंकि मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा कि आपको टंकी का भी दर्शन करा दें और मैं खुद दर्शन कर लूँ सीधे तौर पे, क्योंकि श्री राम टावर है, युवाओं का गढ़ है। यहाँ पे युवा बैंक सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ आते हैं। तो सीधे तौर पे हम चाहेंगे कि हम टंकी में भी चलें। इसके ऊपर का फ्लोर, यहाँ भी ठीक उसी तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। यहाँ भी उसी तरह पाइप है, जिस तरह पाइप होती है, बिल्कुल ठीक ठाक पाइप दिख रही है। और यहाँ ये उसी तरह है। अब इसके ऊपर के फ्लोर की बात की जाए, ये बता दें कि यहाँ जीने का इंतज़ाम, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो 2-3 हैं। तो अगर फायर के वक्त आप और जो लोग हों वो बचाव के इंतज़ाम है। यहाँ भी सेम उसी तरह दिख रहा है। ये भी सेम इसी तरह है। इसके ऊपर का इंतज़ाम यहाँ भी सेम इसी तरह है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके पास इंतज़ाम है कि नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिख रही हैं, लेकिन टंकी से कनेक्शन है कि नहीं है ये देखने वाली बात होगी। हमारे कैमरामैन भी मेरे संग ये पूरी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना है। इसके ऊपर का रास्ता बंद है। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहूँगा कि दिखाएं ये जो हालात हैं पाइप के सड़े हुए, क्या टंकी से इस सड़े हुए पाइप से पानी आ रहा होगा? ये देखने वाली बात होगी।
क्योंकि अगर यहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो बचाव बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चलिए अब आपको नीचे लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ ये इंतजामात हैं। तो सीधे तौर पे आप ये देख लीजिए कि एक दुकानदार ने ये बात बोला है कि यहाँ पर इंतज़ाम है, लेकिन ऊपर का रास्ता बंद है। तो ये साबित करना मुश्किल है कि ये पाइप का कनेक्शन हो रहा है कि पानी का कनेक्शन है कि नहीं है। अगर हम चेक करें तो चेक करने की स्थितियाँ जो बनती हैं, पानी की आवाज़ आ रही है, हम आपके लिए इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन पानी आया नहीं। पानी की सप्लाई है नहीं इसमें सीधे तौर पे पानी की सप्लाई नहीं है। ये बिल्कुल फेल साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये मैंने खोल दिया है, इसको ये खोल दिया है, इसी से ये खुलता है। ये फेल साबित हो रहा है। यहाँ टंकी से कनेक्शन नहीं है। अगर है तो ये पानी आया, बस इतना पानी आ रहा है, ये पानी आया है। अब इस पानी से आग कितनी बुझेगी, ये सोचने वाली बात है। चलिए, जो भी है देखने वाली बात होगी। अब आप समझिए, आप इसको फेल करते हैं या पास करते हैं, क्योंकि ये खोलने पर ये स्पीड पानी की आई है। अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग है और बिल्डिंग में इतना पानी भी लीकेज जो है वो ख़राब कर सकता है। तो मैंने उसको बंद कर दिया है। अब आपने देख लिया कि खोलने पर ये स्पीड थी पानी की, तो ये कहा जा सकता है कि देखने से इंतज़ाम पूरा दिखता है, पर ये कहीं ना कहीं फेल साबित होते हैं। एक छोटा सा सिलेंडर लगा दिया है जो कि एक कोरम पूरा करता है, लेकिन एक इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए एक छोटा सा सिलेंडर, ये जो सिलेंडर होता है ये कहाँ, अब देखिए, ये तो फेल भी है। आप टाइम देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन पर्सन दिखाएं, ये तो रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। ये 22 मार्च को ये ख़त्म हो गया है, देख लीजिए, और इसको रिन्यूअल भी नहीं किया गया है। मतलब ये चेक नहीं हुआ है। रिन्यूअल का मतलब होता है कि वो आते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर इसमें स्लिप लगा देते हैं। ये चेक नहीं हुआ है। ये कोई ऐसी घटना पर ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब आप खुद देख लीजिए कि ऐसी बिल्डिंगों में जो कि बहुमंजिली बिल्डिंग है, वहाँ फायर से बचाव का, आग से बचाव का क्या इंतज़ाम है। सीधे तौर पर फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर सबसे पहला नंबर होता है आग को पकड़ने के लिए। ये उसके लिए, आग के लिए बहुत घी का काम करता है फर्नीचर। देखिए, इस बिल्डिंग में आने जाने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत कहीं ना कहीं इस चीज़ से दुखी हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में आग से बचाव का कोई इंतजामात नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभम केशरवानी। सुबह में क्या इंतजाम दिख रहा है मैंने तो देखा कि पाइप में पानी तक नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये डेमो चलाए हुए हैं। प्रॉबेबली ये कह सकते हैं यहाँ पे तो कोई इंतज़ाम है भी नहीं, और जैसे अभी लेवाना में हुआ केस, तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो आम पब्लिक की जान खतरे में हो सकती है। मैंने देखा कि मेरे ख्याल से लखनऊ में अकेली बिल्डिंग ये है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा आते हैं। यूथ बैंक है पूरा, ये यूथ हब है, बैंक कह सकते हैं या फिर मोबाइल बैंक। अलवर यूपी का सबसे बड़ा हब है श्री राम टावर, और यहाँ पे एटलीस्ट सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। यहाँ ये इंतजाम ढंग का होना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि इंतजाम होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह दो बिल्डिंगों को, जो कि एकदम लखनऊ शहर के दिल में बसी हुई है, हजरतगंज इलाके में ही दो बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके क्या हालात थे आग से बचाव के। चलिए, कल किसी नई बिल्डिंग के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।